मिला तो लास्ट एंड फाइनल ये है, उस पर घूम फिर के अपना अम्बेडकर साहब को इन्होंने देखा कि चलो जी, पहले पटेल साहब को इन्होंने अपने आदर्श बनाना शुरू करा कि पटेल साहब के साथ नाइंसाफी हुई, पटेल साहब के साथ नाइंसाफी हुई। बार बार यही कहा जाता है कि पटेल साहब जो है वो प्रधानमंत्री बन गए, जबकि बनना तो पटेल साहब को बनना चाहिए था, और लेकिन नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए। भाई 1950 में तो प्रधानमंत्री इनका पटेल साहब का देहांत ही हो गया था, और आम चुनाव तो 51 में हुए थे, तो कैसे बन जाते। लेकिन नहीं, इन्हें कहीं ना कहीं से कुछ चाहिए। अब उसके बाद ही आगे घूम फिर के लास्ट एंड फाइनल, कभी इन्होंने बीच में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का भी मुद्दा उठाया था कि सुभाष जी को भी इज्जत नहीं दी कांग्रेस ने, उन्हें अपना नेता घोषित करने की कोशिश करी। उधार पे जीने वाली पार्टी है। अब लास्ट एंड फाइनल आ गया अम्बेडकर साहब पे, हम अम्बेडकर साहब का सम्मान करते हैं, कांग्रेस ने कभी उनको भारत रत्न नहीं दिया, ये मुद्दा जोड़ा जा रहा है। हाँ, ये इस मुद्दे को जोड़ा जा रहा है। अरे भाई मूर्खो, महामूर्खो, तुमसे एक सवाल करता हूँ। एक व्यक्ति है, स्कूल की स्थापना करता है, अपने वो प्रिंसिपल है स्कूल का, और वो अपने स्कूल में एक घोषणा करता है कि आने वाले जब ये स्कूल चलेगा, पूरे हर साल 3 बेस्ट स्टूडेंट को जो है स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड दिया जाएगा। वो घोषणा करने के बाद अपने कई सालों तक उनके 3 स्टूडेंट जो होते हैं उनको बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलता है। उसके बाद आने वाले टाइम में कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं नहीं जी, प्रिंसिपल को बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड दो। क्या ये पॉसिबिलिटी है? साहब ही, हमें अम्बेडकर साहब ही इस भारत रत्न को शुरू करने वाले, उन्होंने कहा कि देशवासियों को भारत रत्न मिलना चाहिए, और आप उसी को उनसे नवाजोगे, तो भारत रत्न उनके आगे छोटा है या नहीं है? है जी, बिल्कुल गलत है। और वो गलत होने के बावजूद भी, गलती करने के बावजूद भी वो माफी नहीं मांगेंगे। जो बीजेपी का इतिहास है, बीजेपी खासियत है, बीजेपी इसी बात से जीती है, गलतियां करती है, गलत काम करती है, लेकिन कभी भी माफी नहीं मांगती। चाहे वो कितना भी गलत कर ले, कभी भी माफी नहीं मांगे। लेकिन अभी अगर किसी राज्य में चुनाव हो रहे होते जहाँ पे एससी वोट सबसे ज्यादा होते, अगर कहीं किसी भी ऐसे राज्य में चुनाव हो रहे होते या लोकसभा के चुनाव हो रहे होते कि एससी वोट इनको नहीं मिलने की उम्मीद होती, तो फौरन आ जाते बैकफुट में, फौरन माफी मांग लेते। जैसे हमारे पंजाब के चुनाव से पहले मोदी जी ने माफी मांगी थी। मैं किसानों का वो हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, मैं उन्हें माफी मांगता हूँ कि मैं उन्हें अपनी बात ढंग से नहीं समझा पाया, इसलिए मैं काले कानून जो है, काले तो खैर उन्होंने नहीं बोला था, इसलिए मैं किसान कानून वापस लेता हूँ, क्योंकि पंजाब में चुनाव आने वाले थे। अभी अगर ताजे ताजे कहीं कोई चुनाव हो रहे होते, अगर इसी वक्त में कहीं भी अगर देश में चुनाव हो रहे होते और जहाँ पे 80 सीटें सबसे ज्यादा होती हैं, 80 वोटर सबसे ज्यादा होता, तो फौरन माफी मांग लेते। उन्हें सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब होता है, और उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं होता। चुनाव के लिए वो कुछ भी करेगा। वो तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं किया अम्बेडकर जी का। अरे भाई साहब, थोड़ी सी हिस्ट्री तो उठा के देख लिया करो आप। हिस्ट्री के तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लेके हमारे मोदी जी घूमते, थोड़ा सा तो पढ़ लो उनके बारे में। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, पिछले 2 या 3 दिन से लगातार दोहरा रहा हूँ, लेकिन शायद अभी तक उनके कानों में नहीं पहुंची, और पहुंच गई है तो सुनना नहीं चाहते या पढ़ना नहीं चाहते। अंतरिम सरकार में 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, तो सबसे पहले कानून मंत्री कौन थे? अम्बेडकर साहब ही तो थे, जबकि कांग्रेस का बोलबाला था, पूरा कांग्रेस का दबदबा था। चलिए अंतरिम सरकार को भी छोड़ देते हैं। उसके बाद जब 1951-52 में आम चुनाव हुए, चुनावों में 367 सीट के साथ कांग्रेस अपने सत्ता में आती है, तो क्या पूरी कांग्रेस को कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो अपने मंत्रिमंडल में जिसको शामिल कर सके? क्यों उन्होंने अपने सारे सदस्यों को छोड़ के किनारे करके और बाबा साहब को ये सम्मान दिया, बाबा साहब को दोबारा से फिर से कानून मंत्री बनाया? ये उनको लोगों के नजर में नहीं आती, और वो अपना चुनाव लोकसभा का हार गए थे। इसके बाद उन्हें फौरन से फौरन बॉम्बे प्रेसिडेंसी से राज्यसभा में लेके आया गया, राज्यसभा में उन्हें नामित करा गया, क्योंकि कहीं भी मंत्री बनने के लिए आपको कम से कम किसी भी एक राज्यसभा का या लोकसभा का सदस्य होना जरूरी होता है। तो उन्हें बॉम्बे प्रेसिडेंसी राज्यसभा में उनकी एंट्री कराई गई, और उन्हें फिर से कानून मंत्रालय दिया गया। तो क्या इसे अपमान कहा जाएगा या सम्मान कहा जाएगा? संविधान इससे पहले, चलिए नेता बनाने से पहले या कानून मंत्री बनाने से पहले, उन्होंने उनको जो है संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया, संविधान बनाने की जिम्मेदारी उनको सौंपी। क्या ये अपमान है या सम्मान है? क्या देश में और लोग नहीं थे, लेकिन वो जानते थे उनकी योग्यता कितनी है, कैसे उन्हें सम्मान दिया जा सकता है, कैसे उनकी योग्यता का फायदा उठाया जा सकता है देश हित में, कैसे उनको योग्यता का सम्मान करा जा सकता है, तमाम तरह की बातें। लेकिन इनकी तो खासियत है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो उन्होंने सम्मान नहीं करा, अपमान करा, अपमान करा। दरअसल बीजेपी के पास नेता तो कोई है नहीं। आप इनका इतिहास उठा के देखिए, 1925 से लेकर आप 2025 आने वाला है, पिछले 100 साल में इनके पास एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसे आगे करके उसके नाम पे वोट मांग सके या उसे अपना हीरो बना के पेश कर सके। ये पेश कर दे कि इसको सावरकर को, माफी वीर को, जिसने 600 बार अंग्रेजों से माफी मांगी, 60 रुपए महीने की पेंशन लगवाई, और उसके बाद साफ साफ अपने पत्रों में लिखा, महारानी जी कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के इसके बाद अगर आप मुझे माफ कर देते हैं, मैं आजीवन क्रांति से किनारा कर लूंगा। ये उसे अपना हीरो मानते हैं, माफी वीर को अपना हीरो मानते हैं। क्या हमारे कांग्रेस के किसी में इतिहास में आप एक भी व्यक्ति का नाम बता सकते हैं जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी हो? सीधा सीधा वो फांसी चढ़ गए, सूली पे चढ़ गए, काला पानी झेल ली, लेकिन कभी किसी ने माफी नहीं मांगी। लेकिन इनके तो माफी वीर का इतिहास पुराना है। अब इसके बाद इन्हें कुछ नहीं, लता मंगेशकर जी के नाम पे अवार्ड चलता है, वही लता मंगेशकर जी का अवार्ड लता मंगेशकर को दोगे क्या? अल्फ्रेड नोबल ने पूरी दुनिया में पुरस्कारों की घोषणा करी, पूरे वर्ल्ड वाइड जो भी बढ़िया काम करते हैं 6 क्षेत्रों में उन्होंने घोषणा करी। अब वही पुरस्कार पलट के आपके अल्फ्रेड नोबल को दोगे? सावरकर की भी बात कर रहे हैं ठाकरे महाराज जी हाँ, किसके माफी मांगने के लिए? माफी मांगने के लिए भारत रत्न मिलना चाहिए उन्हें, कि उन्होंने अंग्रेजों से 6 बार माफी मांगी, 6 बार लेटर लिखे, इस मारे लिए भारत रत्न देना चाहिए उन्हें।
बढ़िया, सही है। सर, माफी वीरों का सम्मान करो साहब फिर तो। कल तक अम्बेडकर का मुद्दा काफी ज्यादा चर्चा में था, जी। मीडिया सब जगह छाया हुआ था, फिर अचानक से एक मुद्दा आता है कि राहुल गांधी ने धक्का मारा है। जी जी, उसे कैसे देखते हैं, डायवर्जन था वो? पूरी तरह डाइवर्जन है। बीजेपी की तो खासियत है सर, इनके नेताओं की खासियत है, जो मुद्दा चल रहा होता है, जब वो मुद्दा इनके गले की हड्डी बन जाता है, इमीडिएट उससे ध्यान भटकाने के लिए नया मुद्दा क्रिएट करते हैं। मैंने पहले भी कहा, 20 बार इस बात को कहा है, और इस बात को आपने देख लिया। परसों इनके साथ जो है हालत इनकी खराब हो गई थी, बैकफुट पे आ गए थे। तमाम मीडिया चैनल हैं, कोई इनकी समझ ही नहीं आ रहा था इस बात से डिफेंड कैसे करें बीजेपी को, कि जो बीजेपी ने सावरकर के खिलाफ बोल दिया, इनके सॉरी अम्बेडकर साहब के खिलाफ बोल दिया है, कैसे उसको डिफेंड करें, इनके समझ नहीं आ रहा था। तब लास्ट एंड फाइनल हमारे गृह मंत्री साहब आते हैं और आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मीडिया ने मेरा बयान तोड़ मोड़ के पेश करा, मीडिया ने मेरा बयान तोड़ मोड़ के पेश करा। मीडिया को खुली चेतावनी थी, भाई आ जाओ, लाइन पे लग जाओ, मुझे बचाओ किसी भी तरह से। तब रात के 11 बजे तक मीडिया ने कुछ सोचा समझा, फिर वो पता नहीं ढूंढ ढूंढ से कहा के लाया कि जी अम्बेडकर साहब का तो कांग्रेस ने अपमान करा, उन्हें भारत रत्न नहीं दिया, उनकी ऐसी बेइज्जती करी, उनके खिलाफ नेहरू जी ने प्रचार करा, उन्हें लोकसभा में नहीं आने दिया, वो सब तमाम के फिर मीडिया चैनल ने चलाया। धक्का तो लगा है, सर भी फूटा एक सांसद का। हाँ जी, बिल्कुल लगा है, लेकिन आप उस सांसद की वो ANI की क्लिप है, जो पूरी की पूरी क्लिप आप उसमें देखेंगे। क्या आपको राहुल गांधी ने धक्का मारा? नहीं नहीं, मैं वो सांसद खड़े थे, उन्होंने धक्का दिया जिसकी वजह। क्या आपको राहुल गांधी, हाँ हाँ हाँ, मुझे राहुल गांधी ने धक्का मारा। आप वो पूरी क्लिप तो देखिए, बाकायदा उसके मुंह में शब्द डाले जा रहे हैं, और उनकी आपने तस्वीरें देखी हैं। इतनी सी यहाँ पे उनके सिर पे चोट है, पहले उस पर एक सिर्फ बैंडेज लगती है, छोटी सी पट्टी बनती है, लेकिन जैसी मुद्दा हवा बनता है वो पट्टी बड़ी होती है, होते होते पूरा सिर कवर हो गया उनका। क्या बात है भैया, चोट ठीक होने के बदले बढ़ती चली गई। क्या हुआ, कैसा इलाज करा? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में वो गए अपना इलाज कराने, तो वहां तो मैं कहता हूँ डॉक्टर्स के ऊपर केस चलना चाहिए भाई। उन्होंने इतनी छोटी सी चोट को इतना बड़ा कैसे कर दिया? कैसा इलाज करते हैं वो डॉक्टर? क्या बात है, क्या क्या गड़बड़ है उसमें? FIR दर्ज हो गई है राहुल गांधी के खिलाफ। बिल्कुल हो सकती है जी, सरकार इनकी है, गृह मंत्री इनकी है, दिल्ली पुलिस इनकी है, FIR दर्ज हो सकती है। FIR में सबसे हास्यास्पद चीज क्या है? अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या की कोशिश। राहुल गांधी जी वहां खड़े हैं, वहां उस व्यक्ति के माथे में जरा सी चोट लगती है, और वो भी गिरने की वजह से, वो खंबे से टकराने की वजह से, और उनके ऊपर लगा दी गई है हत्या की कोशिश, हत्या के प्रयास का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज कर दिया गया। कितना बढ़िया बात है भाई साहब, कितनी शानदार टेक्नोलॉजी आ गई है। एक बंदा वहां इतनी दूर खड़ा हुआ है, जिसका हाथ नहीं लगा, जिसकी लात नहीं लगी, जिसकी बात नहीं लगी, कुछ नहीं लगा, और उसके ऊपर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर दिया। जब हत्या हो जाती है तब तो ये दिल्ली पुलिस हमारी जो है मुकदमे दर्ज नहीं करती। सैकड़ों लोगों की रोज हत्या हो जाती है, मुकदमे तक नहीं दर्ज होते, लेकिन वहां पे उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया, और वो भी लीडर ऑफ अपोजिशन के खिलाफ। कितनी बढ़िया कानून का मखौल उड़ाया गया है ना साहब। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अब जेल जा सकते हैं। हाँ जी कोई बात नहीं, भेजिए आप जेल, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबने देश ने देखा है, सारे देश, पूरे संसद परिसर में हर कॉर्नर पे, हर जगह पे CCTV कैमरे लगे हैं। वहां का चप्पा चप्पा CCTV कैमरे की फुटेज में आता है, सिर्फ टॉयलेट्स को छोड़ के, सिर्फ टॉयलेट्स को छोड़ के, बाकी सारा सदन CCTV कैमरों से पटा पड़ा है। आप निकालिए उनकी फुटेज, दिखाइए कि राहुल गांधी ने धक्का मारा या राहुल गांधी ने धक्का मारने की कोशिश भी करी। आप निकालिए, सबूत तो लेके आइए ना। ऐसे कैसे जेल चले जाएंगे साहब? और अगर आप में इतनी हिम्मत है तो भेज के दिखा दीजिए, है ना। और ठंड में इन्होंने आग जलाई, अब इनको ठंड लग रही तो आग तापने आपने पहुंच गए ना। इनकी तो खासियत है, आग बुलाओ और उसमें हाथ तापो, रोटी सेकने पहुंच गए, अपनी राजनीतिक रोटी के सेकने। वो रक्षा मंत्री भी जाएंगे, सब जाएंगे। इससे पहले जो अपमान हुए, इससे पहले। और सबसे बड़ी बात आपको एक और बताता हूँ, मकर द्वार है जो अभी संसद में, उसका नाम मकर द्वार रखा हुआ। वहां पे सारे बीजेपी के सांसद जो है, और ये सांसद एंट्री करते हैं वहां से संसद में जाने के लिए। जब वो कांग्रेसी सांसद अंदर जाने के लिए थे तो उनका रास्ता क्यों रोका गया भाई? आपने प्रदर्शन कर रहा है, आप अपने से गेट पे बैठे प्रदर्शन करते रहो, उन्हें अंदर जाने दो। आप उनसे क्यों भिड़े कि नहीं अंदर नहीं जाने देंगे? आपको ये हक किसने दिया? संविधान को तार-तार करने का हक किसने दिया? कि आप चुने हुए सांसदों को संसद में जाने से रोकोगे, उनका प्रवेश को रोकोगे, प्रवेश को उनको बाधित करोगे। शुरुआत तो आप लोगों ने करी, धक्का मुक्की की शुरुआत आप लोगों ने करी। सारे देश ने देख लिया, सारी तमाम फुटेज वायरल है, सबने देखा हुआ है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी जी उनसे मिल रहे हैं, जिनके सर में चोट लगी है। हाँ जी, सबसे हाँ। लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी में कोई संवेदना नहीं, जो उससे हाथ पूछते हो, कुछ बातें करते हो। और पूछा क्या उन्होंने वहां पे? उन्होंने यही तो पूछा है कि सर आपके क्या चोट लगी है, आप ठीक हो? उन्होंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, मामूली चोट है। वो सब चीजें काट दी। क्लिप कटुआ पार्टी है भाई साहब, सब जानते हैं कैसे क्लिपों को काट काट के अपना रोजी रोटी चलाते हैं, और तमाम इनके पत्रकार कैसे क्लिप काट काट के रोजी रोटी चलाते हैं। इसीलिए तो मैं बार बार इनको कहता हूँ, भूखी जनता पार्टी। सबसे ज्यादा तो क्लिप काटने में ये महारत इनको हासिल है। उसके बाद देश का मनचैन खाने में इनको महारत हासिल है, देश के संसाधन खाने में इनको महारत हासिल है, देश के ऊपर कर्जा करने में इनको महारत हासिल। तो इसलिए भूखी जनता पार्टी का नाम ऐसी थोड़ी दिया गया। दूसरे राज्यों में चुनाव होते हैं, विपक्षी पार्टियां जीत जाती है, उनके सांसद खाने में इनको, उनके जो है विधायक खाने में इनको हासिल है महारत। तो फिर ये तो भूखी जनता पार्टी है, इसमें तो कोई इसमें दोष ही नहीं कर सकते। लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कल नीली शर्ट पहन के गए संसद, उसमें भी आगे दिखाने के लिए कि आप अम्बेडकर के सपोर्ट में, वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। ये वोट बैंक की पॉलिसी होगी, और आप उनका अपमान करो, ये वोट बैंक की पॉलिसी नहीं है।
दबे कुचलों के साथ खड़ा होना वोट बैंक की पॉलिसी होगी तो ठीक है, हम इस पॉलिसी को लागू करते हैं, हम इस पॉलिसी को मानेंगे। अगर हाँ, अगर नहीं वो तो अलग बात होगी, वो धर्म का मैटर है जी, सीधी सी बात है। अगर अब आप दबे कुचले लोगों के साथ खड़े होते हो और नीली शर्ट पहन के संसद में जा रहे हो, क्या नीली शर्ट पहन के जाना संसद में बैन है? नहीं है। आपने उनको अपमान करा। आपके तमाम मध्य प्रदेश में आपको याद है ना, दलित युवक था, उसके सिर पे पेशाब कर दिया गया था। क्या किसी बीजेपी के नेता ने जाके संवेदना दिखाई थी? नहीं दिखाई थी।